फिर आगे कहा है कि भगवान किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य सबको वल्लभ लगता है। वल्लभ कहते हैं प्रिय, जिसको देख के सब चाहते हैं। तुम आए नहीं, हम तो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, अब की बार तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हें पता नहीं आती है नहीं आती है। ऐसे बच्चे भी, स्त्री पुरुष भी, साधु साध्वियों में भी बहुत सारे होते हैं जिनको हर कोई स्नेह देता है, हर कोई अपना मानता है, हर कोई अपना प्यार देता है। तो वल्लभ होना, प्रिय होना किस कारण से होता है? कहा है कि हे गौतम, जिसने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक धर्म की आराधना की हो, वह मनुष्य सभी को वल्लभ प्रिय लगता है। बात भी सही है, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक धर्म की आराधना की हो। सामायिक करें तो बड़े श्रद्धा और आनंद से करें। साधु सती के दर्शन करने जाए, बड़े प्रेम से जाएं। साधर्मिकों से मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, और अपने साधर्मिक बंधुओं को, समाज को हमेशा सहयोग देते हैं। तो ऐसे लोग सबके प्रिय बन जाते हैं, वल्लभ बन जाते हैं। फिर कहा है बनते, मनुष्य किस कर्म के कारण सुर असुर नरेंद्र इंद्र नरेंद्र आदि द्वारा पूजनीय होता है? बतलाइए कि देवी देवता भी जिसकी पूजा करें, सम्मान करें, आदर करें, तो वो किस वजह से पूजनीय हो जाता है? तो कहा है गौतम, जिसने मन वचन काया से शुद्ध भावना पूर्वक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वह विश्व में पूजनीय हो जाता है। अर्थात ब्रह्मचर्य की निर्दोष साधना करने वाला देवी देवताओं का भी पूजनीय बन जाता है। फिर कहा है भंते, मनुष्य को अनायास ही लक्ष्मी की प्राप्ति किस पुण्य के कारण होती है? अनायास, अचानक। तो कहा है जिसने गुप्त दान दिया हो उसे अनायास लक्ष्मी मिलती है। गुप्त दान देने वाले का पुण्य कुछ ऐसा होता है, एकदम से कहना छप्पर फाड़ के लक्ष्मी अचानक मिल गई, तो छप्पड़ फाड़ कर के जो अनायास लक्ष्मी मिलती है। आप देखिए ऐसे पुण्यशालियों के पास कई बार अपने आप ही सामने से बात आती है कि भाई फला प्रकार का व्यापार करना हो तो हम तुम्हारा काम करवा देंगे। वो कहता हाँ मैं तैयार हूँ। काम शुरू करते दबा लाभ आना शुरू हो जाता है। और कई बार दबे हुए खजाने मिल जाते हैं, और जिस जमीन जायदाद के पता भी नहीं था, कहीं से कोई आता कहता अरे तुम्हारे नाम जमीन है, तुम्हें मालूम नहीं क्या? बोले मुझे तो मालूम नहीं, ये देखो ना कागज तुम्हारे नाम है। तो ऐसे बहुत सारे योग कई लोगों को मिलते हैं, लेकिन किसको मिलते हैं? जिन्होंने पूर्व भव में गुप्त दान दिया हो। फिर आगे कहा कि बनते, आखिरी प्रश्न है, बनते मनुष्य सर्वमान्य किस पुण्य के कारण होता है? मनुष्य सर्वमान्य किस पुण्य के कारण होता है? सर्वमान्य कहते हैं जिस व्यक्ति पर सबका भरोसा हो, सब उस पर भरोसा करे कि सब मानते हैं हाँ जी साहब आप जो कहोगे सो वैसा ही होगा, आप आदेश तो करो। तो सर्वमान्य किस वजह से होता है? तो कहा है गौतम, परहित के कार्य करने से मनुष्य सर्वमान्य होता है। जो परहित के काम करता है, दूसरों की भलाई के काम करता है, तो सर्वमान्य होता है। एक प्रश्न और, भगवान मनुष्य का जन्म किस पुण्य कर्म से मिलता है? मानव जन्म, मनुष्य जन्म किस पुण्य के फल से मिलता है? तो कहा गौतम, जो जीव प्रकृति से सरल हो, विनीत हो, दया भाव से युक्त हो और मात्सर्य भाव से रहित हो, उसे मनुष्य भाव मिलता है। कितनी सुंदर बात कही है कि मनुष्य बनना चाहते हो तो सरलता रखो, विनयवान बनो, दया रखो, और मात्सर्य, ईर्ष्या भाव, जलन का भाव, डहा का भाव किसी के प्रति ना रखे, तो मनुष्य भाव उसको मिलना संभव है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर गौतम परीक्षा के नाम से हमारे समाज में प्रचलित हैं। लेकिन पहले पुराने साधु इन चीज़ों पर काफ़ी जोर देते थे, लेकिन अब थोड़ा इन चीज़ों पर कम जोर देते। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ सामान्य जनता जो श्रद्धावान है, जब उसको इन चीज़ों की जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है और जीवन में सुधार होता है।
फिर आगे जो सूत्र हैं जो हमारे रूटीन में चले उनकी भी कुछ चर्चा कर लें। अभी मैं आपसे कह रहा था, दानान सेठम अभय पयाणम, दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान। देखिए, कई कारणों से कई लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। अब उनको कोई संरक्षण दे दे, निर्भय कर दे, तो व्यक्ति को कितना सुकून मिलता है, चैन मिला, शांति मिली। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, या यूं कह लो 2 देश बने हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो दोनों तरफ हिंसा हुई। इसको तो फिल्मों में और कई जगह पर बड़ा फिल्मांकन करके दर्शाया गया, भड़काया गया। उन्होंने अपने तरीके से कहा, इधर वालों ने अपने तरीके से कहा, ये सच है, हुआ। लेकिन सैकड़ों सैकड़ों घटनाएं वहां भी और यहां भी सत्य घटनाएं मैं कह रहा हूं। 25-30 सालों में उपन्यासकारों ने लिखी, संस्मरण लिखने वालों ने लिखा कि हिंदू घबराया हुआ है तो मुसलमान ने कहा मेरे घर में आ जा, छुप जा, मैं देख लूंगा, मैं बाहर खड़ा हूं। और बहुत सारी महिलाओं ने ये काम करे। इधर हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुओं ने मुस्लिम परिवारों को बचाया। दूर क्यों जाते हो, 1984 के दंगों में जब सिखों के विरुद्ध एक आक्रोश उफना, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने सिख परिवारों को अपने घरों में संरक्षण दिया। अफगानिस्तान के अंदर एकदम 500 लोगों को गुरुद्वारे में संरक्षण मिल गया। अफगानिस्तान में अफसोस है, और मुझे तो आशंका थी, ये मेरा अपना आकलन है, अनुभव है, अध्ययन है, जहां घोर कट्टरपंथ पनपता है, फिर कट्टरवादियों में भी 2, 3, 4 ग्रेड बन जाते हैं। फिर वो आपस में लड़ते हैं, फिर आपस में सत्ता का संघर्ष उनका चलता है। पंजाब में ऐसा हुआ था कि उग्रवादियों को मारने लग गए थे। हमारा वाला ग्रुप नंबर 1, ये दूसरे नंबर पर है, ऐसा हुआ। और अफगानिस्तान में यही होना है। अब देखिए, बम विस्फोट करा, 60 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। क्या है ये सब कहानी? महिलाएं खून से लथपथ हैं, मिलिट्री वाले मारे जा रहे हैं जो बाहर देशों के अभी वहाँ पर सुरक्षा के लिए रुके हुए हैं। तो कितना वाहियातपना है। तो किसी को निर्भय बनाना, अभय बनाना एक बहुत बड़ी बात है, और बनाता भी वही है जो स्वयं मजबूत है और हिम्मत वाला है, घबराता नहीं है। वो दूसरों को संरक्षण दे सकता है, शेल्टर दे सकता है, उनको अभय बना सकता है। फिलहाल तो मैं एक चीज देख रहा हूं, चारों तरफ भय बढ़ाने का काम ज्यादा हो रहा है। चाहे वो व्हाट्सएप केसरी ये काम कर रहे हों, चाहे फेसबुकिया लोग कर रहे हों, चाहे इस देश में कर रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कर रहे हों, भय क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। निर्भय करने वाले लोग दबे दबे से हैं लोग बहुत सारे, लेकिन दबे दबे से हैं। यूँ कहते हैं हमें क्या लेना देना है। लेकिन इस भाव को घटाना है और दूसरों को निर्भय बनाने का हम जितना भी काम कर सकते हैं करना चाहिए। और इसमें एक काम और बोलूं, आप अकेले तो निर्भय बनाना तो चाहते हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। आपके साथ 4 जने और लग जाए, आपकी हिम्मत आ जाएगी। तो अहिंसावादियों को, निर्भयता को बढ़ाने वालों को, अभय को बढ़ाने वालों को संगठित प्रयास करने की पूरी दुनिया में ज़रूरत है, नहीं तो दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। तो इसलिए निर्भयता के वातावरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में भी यही हो रहा है। उस वर्ग का व्यक्ति मिले, चूड़ी वाला चाहे सब्जी वाला, पकड़ो दनादन मारने लग जाओ। वो गाय खरीद करके चाहे बेचने और खरीदने के लिए लाया है तो दनादन पीटने लग जाओ। ये देश में पशुपना क्यों पनप रहा है? मैं किसी के पशु काटने का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कानून को हाथ में ना लें। और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिसमें आप अंकुश लगा सकते हैं। यदि ये सब बढ़ता रहा तो दोनों तरफ से बढ़ेगा। उसके परिणाम भोगने के लिए आम जनता को तैयार रहना चाहिए।
और ये हो सकता है। आगे कहा है तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम, तपों में उत्तम तप जो है ब्रह्मचर्य तप है। ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है। कदाचित कदाचित भूखा रहना आसान हो सकता है, लेकिन शील का, ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है। और जो लोग ऐसी दुर्लभ साधना करते हैं वह अपने आप के जीवन में धन्य है। आगे कहा है सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती कहा है सत्य वचनों में भी अनवद्य सत्य वचन सर्वश्रेष्ठ है। सत्य बोलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सच भी ना बोलो आपके सच बोलने के बाद हिंसा बढ़ सकती हो, हिंसा का काम बढ़ता हो, हिंसा के कार्य बढ़ते हों, ऐसा वचन भी नहीं बोलना। सच तो है आपका वचन, लेकिन उसके कहने के बाद हिंसा जुड़ जाएगी। तो कहा है कि हिंसा रहित जो वचन है, हिंसा रहित जो सत्य है, वो सर्वश्रेष्ठ वचन है। और ऐसे वचन को बोलने की साधना बड़ी सजगता के साथ, बड़े विवेक के साथ करने की आवश्यकता रहती है, साधुओं में भी और ग्रस्तों में भी। सभी को ऐसी साधना करने का अभ्यास प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। आगे कहा है उद्गस फासेण सियाय सिद्धि, सिज्झिसु पाणा बहवे दसंगी। कहा है यदि जल स्पर्श से ही सिद्धि प्राप्ति होती हो तो पानी में निवास करने वाले अनेक जीव कभी के मोक्ष प्राप्त कर लेते। दुनिया में अनेकों मत परंपराएं ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि पानी का स्नान करने से पवित्रता शुद्धि होती है। फला नदी में स्नान करो, फला तिथि को करो तो शुद्धि होती है, पाप कट जाते हैं। तो आगमकार कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो विभिन्न तीर्थों वाली नदियों में अनेक जलचर प्राणियों का निवास है, वो तो सारा जीवन वहाँ बिताते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाना चाहिए। और उनमें से ज़्यादातर तो बेचारे पकड़ करके बेवक्त मारे जाते हैं। तो इस प्रकार पानी से शुद्धि नहीं होगी, शुद्धि होगी अहिंसा से, संयम से, तप से, शील से, सदाचार से, सत्य से, इनसे शुद्धि होगी। तो जिनको ये वहम है कि पानी से ही, स्नान से ही, नदियों में जाकर के ही शुद्धि होगी, ऐसा नहीं है। कोई अपनी मान्यता से जा रहा, हमें कोई बाधा नहीं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट यही है। और श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, जब पांडव महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे हम आपसे विदाई मांगने आए। बोले किस बात की? बोले महाभारत का युद्ध हुआ, दुनिया भर की हिंसा हुई, तो इसके लिए हमने सोचा पापों को धोने के लिए देश भर की पवित्र नदियों और तीर्थों का स्नान करके आ जाएं तो आंतरिक शुद्धि हो जाएगी। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, कहा कि तुम तो तीर्थ यात्रा में जा ही रहे हो, तो मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना है। बोले बतलाओ। बोले भाई मेरे पास ये तुम्बा है, जितनी बार तुम डुबकी मारो इसको भी डुबकी लगवा देना। बोले ठीक है, ये तो हम काम कर देंगे। लेके गए, सारे तीर्थों में गए, तीर्थों में स्नान किया, खूब डुबकियां मारी और तुम्बे को भी डुबकी लगवाते रहे। जब लौट के आए तो श्री कृष्ण का तुम्बा श्री कृष्ण को सौंपा। बोले श्री कृष्ण ने कहा रुक जाओ। श्री कृष्ण ने किसी औजार के द्वारा उसको काटा, छोटे छोटे पीस बनाए। बोले इसको खाओ। खाने को दिया तो थूकने लगे, कड़वा है, जहरीला है, खाया नहीं जा रहा, कोई मिठास नहीं है। बोले तुमने तो इतनी नदियों में इसको स्नान करवाया, तो ये कड़वा का कड़वा क्यों रह गया, मीठा क्यों नहीं हुआ? बोले तुम्बा है ना। तो बोले भैया तुमने जो हिंसा करी, तुमने जो महाभारत के युद्ध में जो कुछ पाप किए, मार काट मचाई, तो उसका शुद्धिकरण नदियों में स्नान करने से नहीं होगा।
वो तो तुम प्रायश्चित करो, आलोचना करो, जंगलों में जाओ, साधना करो, तब जाकर के शुद्धिकरण होगा। लोग फोकट में शुद्धि चाहते हैं, गर्मी की गर्मी दूर हो जाएगी, नहाने का नहाना हो जाएगा, कर्म के कर्म कट जाएंगे। जैसे अमावस आती है हरिद्वार भर जाता है, फला तिथि आती है हरिद्वार भर जाता है। हम किसी का पर्टिकुलर विरोध नहीं कर रहे, एक समझ की बात कर रहे हैं। कोई जाता है तो हमारा डायरेक्ट तो कोई विरोध है ही नहीं, लेकिन एक समझ की बात है कि लोग आंतरिक स्नान करें, आंतरिक शुद्धि का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे कहा है नो पूर्णम तवसा आवहेज्जा। आवहेज्जा इसका अर्थ अभिप्राय है तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं तपस्याएं करते हैं, छोटे तप, बड़े तप, मास खमन, अर्धमास खमन, 28, 9, 11, वर्षी तप, लंबे आयम्बे, लंबे एकासने, बहुत कुछ करते हैं। आपने तप किया, बड़ी अच्छी बात। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ने तप किया, बड़ी अच्छी बात है, हार्दिक अनुमोदना है। लेकिन ये चाह रखना कि मैंने तो हाड़ पेल के मांस खमन किया, पीहर से कुछ आया ही नहीं, समाज वालों ने मेरा अभिनंदन नहीं किया, फला ने मेरी साता नहीं पूछी, फला हमारी तपस्या के पारने में आए नहीं, साधु साध्वी कहे कि समाज ने मेरा महोत्सव नहीं मनाया, पारना महोत्सव तप अभिनंदन समारोह नहीं मनाया। कहीं भी ऐसी कामना ना करें। करते हैं तो तपस्या की कीमत को गिरा रहे हैं। तप करें वो ज़्यादा अच्छा है। बैंकों में एक योजना होती है लघु बचत योजना। लघु बचत योजना कि भाई 500 रुपये महीना बैंक में डालेंगे, 1000 रुपये महीना डालेंगे, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहा। बैंक भी ज़्यादा ब्याज देता है कि भाई लघु बचत वाले हैं, इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, इनको प्रोत्साहित करो कि बैंक में पैसा आए। जरूरी नहीं है कि सीधी बड़ी तपस्या करनी है, होड़ा होड़ी। कोई होड़ा होड़ी नहीं, कोई अभिनंदन की कामना नहीं। एक आदमी चौमासे में या पूरे 12 मास एक मन में संकल्प कर लेता है, सप्ताह के प्रत्येक रविवार को, सोम को, मंगल को, बुध को एक उपवास हफ्ते में करूँगा, तो साल में कितने हो गए? लाभ आपको वही लगेगा। तो लाभ ज़्यादा हो, वाहवाही के लिए, दिखावे के लिए कुछ ना करें, शांति से करें, जितना हो पाए सहजता से करें। लेकिन समाज में कई बार वातावरण ऐसा बन जाता है। और एक चीज़ और, होड़ा होड़ी में कभी भी ऐसा ना करें कि कोई दुर्घटना घट जाए। कुछ साल पहले ये बात है 2016 की, हमारा हैदराबाद में चातुर्मास था, तो सिकंदराबाद में एक 14 साल 15 साल की बच्ची को उसकी माँ ने, और माँ का कनेक्शन किसी महाराज से था, हेलो हेलो से, तो बच्ची को बार बार कि नवकार मंत्र के इतने पद, इतने अक्षर हैं, 68 है, 68 करने, 68 करने, 68 करने हैं। बीच बीच में बच्ची कहती मम्मी बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं। तो बढ़ाते 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 जोर देते देते 68 तक पहुंचा दिया। पहुंच भी गई, पारने वाले दिन खत्म हो गई। शरीर झेल नहीं पाया पारना, संकेत तो पहले से मिल रहे थे। तो ऐसे कार्यों से शासन की अवहेलना होती है, आलोचना होती है। आप औरों को छोड़ दो, आपके स्वयं के समाज में जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के युवक युवतियां हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। हमारा हैदराबाद में प्रवचन खत्म ही हुआ था, किसी ने कहा महाराज वो बच्ची चली गई। मुझे थोड़ी झुंझलाहट आई, मैंने कहा होना ही था, ज़बरदस्ती करते हैं नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आदि आदि। बाद में इतना बतंगड़ बना, मीडिया में खूब चला। वहाँ चारों संप्रदाय वाले इकट्ठे हुए, डैमेज कंट्रोल करना। मेरे पास बात आई, जी आप मीडिया को आप संभाल सकते हो, आपको संभालना है। मैं कहा बोल देंगे,
थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं टूटी फूटी। तो मैं पूरी तैयारी के साथ, कोई 35 टीवी चैनल्स और अखबार वाले वहाँ पर थे, पौना घंटा मुझे लगा। बाद में उनके क्वेश्चन आंसर चले, लेकिन शुक्र है उसके बाद मीडिया में आना बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोग अति उत्साह में होड़ और रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। और मैं देखता हूँ अभी भी लोग रुकते नहीं हैं। 9 साल की बच्ची ने 11 कर लिए, 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली ने कर दिए, फिर व्हाट्सएप पे उनके फ़ोटो शेयर हो रहे हैं, बधाइयाँ चल रही हैं। कृपया ऐसा कोई भी ना करें। करते हैं तो कहीं ना कहीं आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपको बतलाई हैं, आगे की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।